आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार को अपील करते हैं और बिहार के तमाम आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर को संदेश देना चाहते हैं कि 28 फरवरी से विधानसभा का सत्र खुल गया, 28 मार्च तक चलेगा। हमारी जो लड़ाई होगी आशय के मुद्दे पर, फैसिलिटेटर के मुद्दे, वैक्सीन कोरियर मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक, सदन के रास्ता कैसे आंदोलन का तैयार होगा हमने शुरू कर दिए। हमने 14 फरवरी को सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान से मिलकर आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर का डिमांड दिए। डिमांड में हमने महत्वपूर्ण 3 डिमांड रखे हैं, क्योंकि विधायक के माध्यम से, विधान परिषद सदस्य के माध्यम से यह मुद्दा सदन में होनी चाहिए, पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। हमारी सोच से या संगठन जो आधार है, इंडिया गठबंधन के तमाम दल के विधायक दल के नेता को हम आशा का डिमांड करेंगे। उसमें महत्वपूर्ण है कि आशा के जो सहमति पत्र पिछले बार जो बना था, पारितोषिक शब्द हटाकर 26,000 रुपया वेतन तय करे। दूसरा डिमांड दिए हैं विधायक लोग के कि उनका उम्र है 18 से 65 वर्ष किया जाए, जो अभी 60 वर्ष है। तीसरा जो डिमांड है कि आशा और फैसिलिटेटर की जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। कोविड-19 के जो पैसा बकाया है 24,000 रुपया, अभी हम दिल्ली गए थे 3 दिसंबर को, तो वहाँ बात हुआ। कल भी हमारे ऑल इंडिया के जो लीडर बेहदा है, भारत सरकार को पत्र लिखा है कि जो कोविड-19 जो हमारा काम किया हुआ पैसा मिले। महत्वपूर्ण जो डिमांड है कि सहमति पत्र के जो शब्द है पारितोषिक हटाइए और 26,000 रुपया वेतन करिए। ये महत्वपूर्ण डिमांड को लेकर हम आज बैठक किए थे, आंदोलन की तैयारी की रणनीति बनाने के लिए। इसके पहले 8 फरवरी की बैठक किए, उसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए। आज कैसे आगे बढ़ना है, क्रमशः आंदोलन मेरा होगा। हमें 24 फरवरी को पटना के सड़कों पर हजारों आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर केदार भवन में जुटेंगे और जिलाधिकारी के घेराव करेंगे। जिलाधिकारी से मिलकर हम ज्ञापन देंगे। इस जिला के अंदर में हमारे आशा से फैसिलिटेटर से योजना राशि के भुगतान करने में इनके विभाग में गड़बड़ी हो रही है। हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो हमारा आशा के योजना की राशि के भुगतान करने में जो पैसे के लेन देन हो रहा है, उसकी जांच किया जाए। दूसरा है स्विमिंग पोर्टल बार बार बंद किया जा रहा है, आज खुला है, ये भी पूरी क्लियर नहीं हो रहा है। जब स्विमिंग पोर्टल बना दिए, सिस्टम बना दिए, तो फिर बंद क्यों होता है? 30 तारीख के बनाने का मकसद था कि हर महीने आशा को पैसा मिलना चाहिए। काम करती है, कोई गांव का मजदूर है, वो शाम का पैसा मालिक से ले लेता है, क्योंकि लाचारी है। मजदूरी वो करने जाता है जो सड़क बेच के अपना जो मजदूरी मिलता है उसे घर चलता है। नेता लोग समाज सेवी होते हैं वो, लेकिन नेता का पेंशन है और तनख्वाह है। जो सोशल वर्कर है, देश के लोग कसम खाया है। लेकिन आशा का डाटा बतला रहा है कि गर्भवती महिला का मृत्यु दर कम करने में आशा की भूमिका रही है। हमने सरकार का आंकड़ा बतला रहा है, और जब भूमिका रही है तो पूरे देश में आशा का मानदेय केरला में 12,000 है, कहीं 6500 है, त्रिपुरा में है, हरियाणा में 6500 है, मध्य प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो फिर 1,000 राशि क्यों रहेगा? पिछले बार इंडिया गठबंधन की सरकार में समझौता हुआ था, हमने बोले थे कि हड़ताल नहीं टूटेगा बिना लिखित समझौता का, बिना कैबिनेट का। हम उन्हीं लीडर है, मुख्यमंत्री नहीं है। अब कैबिनेट का गोपनीय चीज मुख्यमंत्री जानते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तत्कालीन थे, लेकिन डिप्टी सीएम संवैधानिक पद नहीं होता है। कैबिनेट का मालिक राज्य सरकार का मुख्यमंत्री होता है, केंद्र सरकार का मालिक प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हम जो लड़ाई लड़ेंगे सैद्धांतिक रूप से, तो सैद्धांतिक सवाल उठाएंगे। अभी प्रगति यात्रा में जा रहे, कहीं आशा की चर्चा नहीं करते हैं, फैसिलिटेटर की चर्चा नहीं करते हैं। ये दिल्ली की बात बोलते हैं, आर्थिक पैकेज की बात,
ये बेईमानी है। आरती पे गैस नहीं दे रहा था, सरकार गिरा तो दीजिए। नीतीश और नायडू के गठबंधन को चला रहे हैं। अगर बिहार के आशा भी एक तो नागरिक है, पूरे देश में आशा 15 लाख है, तो हम लोग आज 24 फरवरी को हम डीएम घेराव के लिए बैठक किए हैं और 3 मार्च को हमने नालंदा जिला के जिलाधिकारी घेराव करेंगे, 4 को वैशाली के घेराव करेंगे, 10 को छपरा जिला के घेराव करेंगे, 11 को भोजपुर करेंगे। इस तरह से बिहार के सभी जिलाधिकारी को घेराव करेंगे, क्योंकि संगठन का इसके पीछे मेरा घेराव करने का कारण है कि 24 मार्च को अभी हम विधायक लोग को दे रहे हैं। हम आशा का अपील किए, ग्रुप पे डाले हैं, राज्य के तमाम विधायक से मिलकर ज्ञापन दो, चाहे किसी दल का, और विधान परिषद सदस्य को दो। अगर विधानसभा में क्वेश्चन उठा उसका ऑडियो जारी करो। अगर उसके बाद हमने चिट्ठी निकालेंगे विधानसभा में, जो क्वेश्चन आशा के मुद्दे को, फैसिलिटेटर कोरियो मुद्दे को अगर सदन में नहीं उठाएगा तो 25 के चुनाव पे हारने का हम घोषणा करेंगे। जो आशा के लिए जनता के मुद्दे की विधानसभा नहीं उठाएगा, ऐसे नेता सदन के में क्यों जाएगा। हम लोग ऐलान करेंगे 24 मार्च का कि जो विधानसभा के, इसीलिए हम अभी 15 दिन पहले हम विधायक को दे रहे हैं डिमांड को, फिर अब कह भी रहे हैं कि सदन में उठाइए, अन्य तो विधायक के लिए तय कर, टिकट मिल जाएगा तय हो, नहीं मिलेगा तय हो, जनता इस बार हराएगा, क्योंकि चुनाव का भी मौसम आ गया है। इसके बाद मेरा 24 मार्च के सदन के अंदर घेराव होगी और गदनी बाग में सभी विधायक दल का नेता को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आशा को बोलिए कि आप सदन में क्या बोले हैं, उसका आशा की बताइए। कुछ चंद विधायक या एमएलसी के कहने से सदन नहीं माहौल को ठंडा करेगा। यह तमसा की सरकार है। जब तक इंडिया गठबंधन के बिंदु पर एक मत नहीं होगा स्कीम वर्कर का कि इंडिया गठबंधन घोषणा पर जोड़ा गया था, आज क्यों नहीं। अभी हम कल सीपीआई सीपीएम के मोर्चा बने हिमालय के छोड़ के, इसमें हम और विश्वासी सीटों के जाकर बोले हैं कि सीपीआई सीपीएम के जो पर्चा निकल रहा है उनमें आशा का, फैसिलिटेटर का, कोरियर का, मिड डे मील का, आंगनबाड़ी का, जीविका केडर को पर्चा में शामिल कीजिए। क्योंकि सीपीआई सीपीएम जब देश के राजनीतिक दल है तो आपका सोच क्या है, स्कीम वर्कर के बारे में क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग दिए। इसी तरह से राज्य के तमाम पार्टी के अध्यक्ष सचिव को हम देंगे कि आपकी पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, स्कीम वर्कर से क्या लाभ है, क्या घाटा है। अगर दृष्टिकोण सही है तो इसके पक्ष में आपने बोलिए, वक्तव्य जारी कीजिए। अगर नहीं बोलते हैं तो चुनाव में हम इनको याद करा देंगे। इसीलिए आज बैठक में है कि मेरा लड़ाई 24 मार्च को सदन को घेरेंगे, राज्य के तमाम जिलाधिकारी के घेराव करेंगे। हमने मार्च में एक, अभी मेरा कल जमुई जिला जा रहे हैं, जमुई जिला के तमाम आशा को बुलाए हैं, जमुई सदर हॉस्पिटल के मीटिंग रखे हैं। हम अभी 32 जिला के घूम के आ रहे हैं। हम इस ठंडक में हमने गए हैं, औरंगाबाद गए, सहरसा गए, सुपौल गए, छपरा गए, पूरे बिहार घूमे, बक्सर गए, भोजपुर गए, लगातार घूम रहे हैं। प्रगति यात्रा हम निकालेंगे, न्याय यात्रा मार्च महीना में पर्चा पोस्टर छप जाएगी, पूरे बिहार में न्याय यात्रा। इस सरकार न्याय की बात करे, प्रगति तो हो भी नहीं किया है ना। प्रगति तो की आशा कि मृत्यु दर को बचाया, और मोदी जी श्रेय ले लेंगे। टीकाकरण कोरोना में हम किए, टीकाकरण में अगर आशा नहीं होती, फैसिलिटेटर नहीं होती, तो इसका रेशियो महामारी इतना फैलता कि गंगा जी जैसे योगी सरकार ने दहा दिए, बिहार में लाखों लाश गिरता। ये आशा ने बचाया, फैसिलिटेटर ने बचाया है, घर घर सर्वे करके काम करता है, डेली काम करता है। तो हमने महत्वपूर्ण बिंदु में रहा है कि हमने जो आशा के जो डिमांड है सदन के अंदर उठे, सड़क से लेकर सदन चल रहा होगी। 24 मार्च को अगर सरकार नहीं माना, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम हड़ताल में अकेले नहीं जा रहे हैं, इस बार हम लगातार सीटों के संपर्क में हैं। हम आज विश्वनाथ जी से बात की है, वो भी संपर्क में है। 4 मार्च के उनका है गदनी बाग में प्रदर्शन, अब मेरा है 24 मार्च को। 24 मार्च के बाद हम चाहते हैं जो लाल झंडा का जो आशासन 3 है, अपील करते हैं, वक्त की मांग है कि जो सिट्टू हो या गोगुट हो या एटक, हड़ताल में तीनों मिलकर चले, फूट नहीं दिखना चाहिए।
कि सरकार से अगर कुछ लेना है, मनभेद हो सकता है, कुछ बिंदु पर मतभेद हो सकता है, लेकिन आशा के बिंदु पर आह्वान का अपील कर रहे हैं टके सचिव के नाते कि आप लोग जो है एटक सचिव के नाते अपील करें कि आशा के बिंदु पर डिमांड पर जो है आप लोग एक फ्रंट पर आइए। हम पहले बार घोषणा कर रहे हैं, चाहे जो भी लीडर हो। विश्वनाथ सिंह बोले हैं कि 24 तारीख के बाद एक बैठक करेंगे ज्वाइंट, जिसमें तीनों को बुलाएंगे, सिट्टू, गोगुट और एटक। और आगे तीनों तो ठीक है, लेकिन सिट्टू एटक तय है कि हम लोग हड़ताल में जाएंगे मिलकर। और हड़ताल इस बार बिना कैबिनेट के हम नहीं तोड़ने वाले हैं। जिसे अब टूट गया, क्या लोग बोल रहे सितंबर में पास होगा, अक्टूबर के, क्यों गुमराह करें? कैबिनेट का मालिक उन्हीं लीडर नहीं होता। सरकार चलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है परिसर बनाना। सरकार चलाना काम है कैबिनेट का मुख्यमंत्री तय करे। और अभी बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, हम डिप्टी सीएम से बातें नहीं करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि बिहार आशा संघ, बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ और बिहार स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर संघ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम राज्य के तमाम विधायक के गांव में घेरेंगे। हमारे कार्यकर्ता डिमांड कॉपी देगा कि आप सदन में जाइए, इनके बिंदु को उठाइए। विधान परिषद में प्रोफेसर संजय सिंह से मिलने वाले हैं, आज से परसों तक तेजस्वी यादव से मिलेंगे। मिलने के बाद फिर आपको बुलाएंगे वहीं पर। और तेजस्वी यादव का अहंकार तोड़ना है। ये तो नौजवान है, बहुत कम उम्र के नौजवान है, लेकिन जब मिलते हैं तेजस्वी यादव को स्वागत करते युवा बिहार है। लेकिन आपका सदन के अंदर में महत्वपूर्ण बिंदु स्कीम वर्कर को बनाइए। आपने तो आशा को घोषणा किए थे और पीछे बात को 1500 रहा है, 2500 की बात खत्म, 23 की बात को 23 खत्म, 25 आ गया, महंगाई बढ़ गया है। जब सरकार तो चली गई, वो तो इंडिया गठबंधन की सरकार समझौता किया था, एनडीए सरकार है। हमारा सीधे मांग है केरल के तर्ज पर 12,000 करे, नए सरकार विचार करे। और मेरा अभी क्रमशः फिर बोल दिए 24 फरवरी को पटना में डीएम का घेराव है। और इस तरह से मेरा लड़ाई आर पार की होगी। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर 82 71 89 23 74। जय भीम, लाल सलाम।